सही। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने मतलब क्लासेस वगैरह ओप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने पाइथन की इनर वर्किंग हमने थोड़ी देखी थी, और साथ साथ फंक्शन विद पैरामीटर्स विद रिटर्निंग वैल्यूज़ के व्हाट द फंक्शन रिटर्न्स एंड हम कैसे उसको असाइन कर सकते हैं। आज थोड़ा ना रिटर्निंग पे थोड़ा सा टाइप वगैरह का थोड़ा देख लेंगे, और साथ साथ क्लासेस के कॉन्सेप्ट है, ऊप का कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म वो रह गया था, वो देख लेते हैं। और अगर टाइम बचा तो एक सिंपल सा ना प्रोजेक्ट बना लेंगे, ऑथ सिस्टम एक बना लेंगे ऊप्स के अंदर ना। साथ साथ एरर हैंडलिंग भी थोड़ा देख लेंगे अगर टाइम बचा ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे। अच्छा भाई। अच्छा, रिटर्निंग टाइप बेसिकली क्या होती है, जैसे फंक्शन के अंदर ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या कर रहा है, अभी ये फंक्शन, जैसे मैं इस फंक्शन को अगर मैं रन करूँ, सो दिस इज सिंपल फंक्शन एट टू नम, जो टू पैरामीटर्स ले रहा है, नम वन और नम टू। पैरामीटर्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम फंक्शन को कॉल करें, तो अगर मैं पैरामीटर्स ना दूं ना, तो क्या होता है, मुझे डायरेक्टली ना वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो डायनेमिक नहीं होती, जो हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना जब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम ये थी वो ये थी कि मुझे कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मैं डायनेमिक वैल्यूज़ चाह रहा हूँ। डायनेमिक वैल्यूज़ का मतलब ये कि जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँ, तो किसी ना किसी तरीके से मुझे ना वैल्यूज़ मिल जाए, और हर मर्तबा ना जब जब फंक्शन को कॉल करूँ, हर मर्तबा डिफरेंट वैल्यूज़ हों। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम थी, ये एक सिनेरियो था, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ना पैरामीटर्स में ना कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मतलब कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स ऐसे बनाते हैं ग्लोबली। तो ये होते हैं फंक्शन के वेरिएबल्स, जो हम पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं। तो हमने जैसे दो पैरामीटर्स बना लिए, नम वन एंड नम टू, और उसको हमने इधर प्लस करा लिया दोनों को ना। अब जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना, जैसे इधर मैंने फंक्शन को कॉल करा एट टू नम के नाम से ना। अब इधर क्या कर सकता हूँ, मैंने, मुझे जाहिर सी बात है, दो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे जब मैं डिफाइन कर रहा था फंक्शन को ना। तो अब मैं जब जब भी मैं उसको कॉल करूंगा, तो मैं इधर दो वैल्यूज मैं इधर डिफाइन कर दूंगा, और दो वैल्यूज असाइन कर। अच्छा, और फिर क्या होगा, बेसिकली जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मैं इधर दो वैल्यूज असाइन कर दूंगा। अब जो दो वैल्यूज होंगे ना, जैसे 12.5 एंड 10, और जो दूसरी वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज उठ के जाके यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं टाइपिंग को थोड़ा हटा देता हूँ, मैं जस्ट सिंपल रखते हैं, ठीक है। और ये दो वैल्यू से एक 12.5 यहाँ आ जाएगी, 10 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इधर इधर आके प्लस होके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी, जब जब मैं कॉल करूँगा, जब जब अपनी मर्जी से मैं असाइन कर सकता हूँ। इधर मैंने 5 कर दी, 5 उठ के आगे यहाँ पे आ जाएगी, और 4 उठ के आगे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं जब भी कॉल करूँ, तो मैं कोई सी भी वैल्यू चाहूँ असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना, अभी अगर मैं नम वन पे अगर मैं होवर करूँ, तो ये कहेगा इसकी टाइप है एनी। एनी का मतलब ये कि आप कुछ भी असाइन कर दो। आप अगर इधर स्ट्रिंग असाइन करोगे, तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा, जैसे स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं ना, आपस में प्लस कर देना। जैसे बी आई एक जगह है और एल ए एक जगह है, तो वो बिला एक जगह ऐसे कर देगा, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर देगा दोनों को ना। या फॉर एग्जांपल जो भी हम सिनेरियो समझना चाहें ना, उस समझ सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी जाहिर सी बात है, ऐड टू नम। तो ये नंबर्स में चाह रहा हूँ, तो नंबर्स मैंने पैरामीटर्स में भी नम वन रखा हुआ है। तो मैं इधर ना एक्सप्लिसिटली आके ना इसकी वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इधर आके मैं इसको कह दूँ इंटीजर, ठीक है। तो ये पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है टाइप डिफाइनिंग, ठीक है। तो इधर आके मैं टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। इफ़ यू वाइज ऑल्सो वांट टू डिफाइन अ टाइप, जैसे मैं नम की नेम की अगर मैं टाइप डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं इधर आके स्ट्रिंग करके मैं टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वी कैन डू। अच्छा, आप लोग अगर ये चीज़ करना चाहते हैं, मतलब टाइपिंग वगैरह के साथ, तो इधर हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है। आई होप आई ऑल्सो हैव दिस वन, माई टाइप चेकर, माई पाई टाइप चेकर। तो ये माई पाई टाइप चेकर है, ये बेसिकली एक्सटेंशन है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप अगर वेरिएबल की टाइप अगर कोई असाइन करते हैं ना, और अगर उसके अंदर कुछ गलत वैल्यूज इनपुट करना चाहता है, ठीक है, तो वो आपको उधर ही एरर देने लग जाता है। अभी मुझे एरर नहीं देगा कि मैंने इसको ना डिसेबल करी हुआ है, मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं विदाउट टाइपिंग कुछ यूज़ करना चाह रहा था कल, तो मैंने इसीलिए ना इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वांट, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें और इसको यूज़ करें, सो दिस विल हेल्प यू फॉर डेवलपिंग समथिंग, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, ये तो टाइप है। अब फंक्शन के अंदर ना एक और चीज़ होती है, वो होती है रिटर्निंग वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल
अगर मैंने इधर जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने जो भी मेरा जो प्लस वगैरह जो भी काम हो रहा है ना, वो फंक्शन की बॉडी की हद तक हो रहा है सारा काम ना, ठीक है, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हो रहा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर इधर अगर मैं ऐसा कोई सिनेरियो है कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूं, तो मैं कहीं किसी ना किसी तरीके से ना, मुझे कॉल करने के बाद मुझे ना जो आउटपुट है ना वो मिल जाए। जैसे कि अभी अभी हमारे सिनेरियो में ऐड टू नम क्या कर रहा है, ऐड टू नम बेसिकली दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। अब वो जो दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है ना, उन जाहिर सी बात है ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर 5 दिया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इधर मैंने 5 दिया, इधर 4 दिया, 5 + 4 क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 एक है रिजल्ट, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब फंक्शन को कॉल करूँ ना, तो मुझे वो जो 9 वैल्यू है ना, वो मेरे पास आ जाए किसी तरीके से। अभी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी ना फंक्शन के अंदर है वो वैल्यू, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर कोई वेरिएबल बनाता हूँ ना, जैसे इधर मैंने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इधर मैंने वेरिएबल बना दिया। लेकिन अभी सीन क्या होगा कि ये जो रिजल्ट है ना, अभी एक मिनट इसको मैं स्नूज कर देता हूँ, गिटहब को पलट को नहीं तंग करेगा बहुत। ठीक है। अभी ये जो रिजल्ट का जो वेरिएबल्स है ना, इसको सिर्फ मैं ना फंक्शन के अंदर तक, अंदर की हद तक मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं बाहर इसको प्रिंट कराना चाहूंगा या मैं कुछ भी कराना चाहूंगा, तो मुझे कुछ भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन पाइथन। और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एक स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, तो हमने वो पहले से ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो अभी ये रिजल्ट का जो वेरिएबल है ना, ये फंक्शन के स्कोप के अंदर तक है, लेकिन मैं इसको बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकता, मतलब जो आउटपुट है ना उसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बट मैं अगर फिर भी अगर आउटपुट को बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक सिनेरियो होता है। पहले तो हम ना इसको प्रिंट करा के चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिजल्ट को ना, रिजल्ट देखें, रिजल्ट मेरे पास एक्सेस ही नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्टली मैं प्रिंट भी कराऊँ ना, तो ये मुझे इधर ही कह देगा कि भाई रिजल्ट इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपने जो वेरिएबल जो बनाया ना, ये बनाया फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन के स्कोप के अंदर बना है। अगर मुझे फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस करना है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से ना रिजल्ट को मुझे बाहर करना होगा। एक और तरीका होता है, बट वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस राइट नाउ। लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैं फंक्शन का जो रिजल्ट है ना, वो मैं किसी ना किसी तरीके से ना अपने ग्लोबल स्कोप में मैं लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी यह है लोकल स्कोप, मतलब फंक्शन के स्कोप के अंदर इसका रिजल्ट है, या जो भी प्रोसेस होता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसका जो भी आउटपुट है वो फंक्शन के स्कोप के अंदर है, ठीक है। अगर मैं बाहर लाना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एक तरीका होता है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है ना, वहाँ पे वो जो रिटर्न, जो जो भी मैं रिटर्न करा रहा हूँ ना, वो वहाँ पे चले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ना, अभी बहुत सिंपल लेके चलते हैं, मैं इधर रिटर्न कराता हूँ, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न का, रिटर्न। और इधर मैंने करा दिया, मैंने फॉर एग्जाम्पल करा दिया बिलाल, ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं, अभी ना बिलाल मैंने रिटर्न करा दिया। और अभी मैं ना, मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चलता हूँ। अभी कुछ नहीं होगा, अभी मैं अगर मैं अभी रिटर्न करूँ, इधर मैं सबसे पहले प्रिंट, मैं कुछ भी नहीं करता, अभी मैंने रिजल्ट का मैंने वेरिएबल बनाया, इधर मैंने रिटर्न रिटर्न बिलाल कर दिया। अभी मैं अगर इसको चलाऊंगा ना, नथिंग विल एक्चुअली बी हैपनिंग, ठीक है। मैंने रन पाइथन फाइल चलाया, और यू गैस विल सी कि कुछ भी आउटपुट नहीं आना चाहिए, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। आउटपुट कुछ क्यों, क्यों नहीं आया? इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमें ना, जो रिटर्न जो बिलाल हो रहा था ना, वो क्या, उसके साथ हुआ क्या है कि बेसिकली मैंने सबसे पहले एड टू नम मैंने फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने 5 और 4 पास कर दिया, ठीक है। अब 5 और 4 जो भी था ना, वो इधर आया, 5 के नम 1 के अंदर 5 आ गया, नम 2 के अंदर 4 आ गया। और फिर इधर रिजल्ट के अंदर ना 5 + 4 क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अभी रिटर्न क्या करा रहा हूँ, मैं रिटर्न करा रहा हूँ बिलाल को, ठीक है। कुछ भी रिटर्न करा सकता हूँ, इधर मैं रिजल्ट भी रिटर्न करा सकता हूँ, कुछ भी, वट एवर आई वांट आई कैन रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न के साथ क्या होगा कि जो भी मैं चीज़ रिटर्न करा रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, वो चीज़ ना वहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया है ना, तो इस जगह पे ना प्रोसेस होने के बाद, मतलब फंक्शन का जो भी ऑपरेशन है, उसका जो भी प्रोसीजर है ना, वो होने के बाद जो भी मैं चीज़ रिटर्न करा रहा हूँ ना, जैसे अभी मैं क्या रिटर्न करा रहा हूँ, अभी मैं रिटर्न करा रहा हूँ 5 + 4, मतलब ये 5 ये 4, ये इधर आएगा 5 ये 4 इधर आएगा, 5 + 4 9, 9 रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, और फिर मैं रिजल्ट को रिटर्न करा रहा हूँ। अब रिटर्न होने के बाद क्या होगा, इस पूरी जगह पे ना हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा इस पूरी जगह पे, मतलब जहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा वहां पे, मतलब ये जो पूरा ये जो इसकी जो पूरी वैल्यू है ना, आफ्टर प्रोसीजर, मतलब आफ्टर ऑपरेशन, जो भी उसका ऑपरेशन जो भी करता है वो, जैसे हमने जो भी फंक्शनैलिटी डिफाइन करी हुई है ना, वो सारा प्रोसीजर होने के बाद इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास बन जाएगी 9 बन जाएगी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे 9 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर मैंने रिटर्न कराया होगा। अगर रिटर्न नहीं कराया, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, फिर नथिंग विल एक्चुअली बी देयर। फिर कुछ मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि अनडिफाइंड आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको चेक भी करते हैं एकदम, है ना। मैंने जाहिर सी बात है, अब रिटर्न मैंने क्या कराया, रिटर्न मैंने कराया 5 + 4 मैंने रिटर्न कराया, मतलब 9 इधर रिटर्न होगा। तो इस पूरी जगह पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं इधर प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे मैं 9 को प्रिंट कराता हूँ ना, ऐसे मैं 9 को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या आएगा, हमें टर्मिनल पे क्या 9 दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं फंक्शन को कॉल करते हुए, मतलब अगर मैं इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, इस पूरे फंक्शन की जगह पे अगर मैं इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट के अंदर मैंने कॉल कर दिया, तो इसकी जगह पे क्या था, मतलब फंक्शन कॉल होने के बाद उसका जो भी प्रोसीजर है वो होने के बाद इधर क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा और फिर प्रिंट की जगह पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर बेसिकली हमारे आउटपुट पे भी ना 9 दिख जाएगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, 5 ये रहा, 4 ये रहा। मैंने फंक्शन को कॉल किया, सबसे पहले फंक्शन का कॉलिंग का काम स्टार्ट होगा, मैंने कॉल किया तो उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन का। 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5 + 4 रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर रिटर्न कर देगा 9 को। फिर वो देखता है कि भाई रिटर्न करें 9 को, तो वो देखता है मैंने फंक्शन फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ था इन वैल्यूज़ के साथ ना। उसे बोलता है भाई फंक्शन कॉल हुआ था लाइन नंबर 9 पे, तो वहाँ पे जाके ना, जहाँ पे मैंने कॉल किया था ना, सिर्फ उस जगह पे जाके वो जो रिटर्न मैंने कराया था ना उस वाली वैल्यू को रख देगा। तो 9 हमारे पास इधर आ जाएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा 9। ठीक है, लेट्स सी कि ठीक है या नहीं है। इधर देखिए, इधर 9 आ गया। ठीक है, अब मैं इधर, अगर मैं इधर कराता हूँ, फॉर मैंने करा 10। ठीक है, और इधर मैंने करा 10। अब क्या होगा, 10 इधर आएगा, 10 इधर है, 10 उसके बाद नम 1 में 10 जाएगा, नम 2 में फिर 10, इसको चेंज करता हूँ मैं, इधर 15 करता हूँ। ठीक है, 10 इधर आ जाएगा नम 1 में, 15 आ जाएगा नम 2 में, 10 + 15 क्या आ जाएगा, 25, 25 रिजल्ट में आ जाएगा और फिर रिटर्न हो जाएगा। 25 जब रिटर्न होगा ना, तो जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया था ना, वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग। तो अगर अब मैं करता हूँ, अब मैंने रन पाइथन फाइल किया, सो यू गाइस विल सी 25 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द रिटर्निंग थिंग। अच्छा, अगर मैं इसको रिटर्न नहीं कराता ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नहीं कराता, ठीक है, इधर मैंने सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद ना मैंने प्रिंट करा है ना कुछ किया, रिटर्न भी नहीं करा। अब देखिएगा क्या है, अब मैं जैसे ही रन करूंगा ना, सो यू गाइस वॉन्ट सी एनीथिंग, तो नन आ रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नन, कुछ भी रिटर्न नहीं करना या कुछ भी ना करना, तो इसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, बास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको नन कहते हैं, बाद में वाइट कहते हैं। वाइट तो नॉर्मल है, लेकिन नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो रिटर्न करूंगा तो ही हमारे पास आउटपुट शो होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिटर्निंग का कॉन्सेप्ट है, और जिस तरीके से हम टाइपिंग डिफाइन कर सकते हैं, सब चीज़ों की टाइपिंग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर ना, तो हम फंक्शन की जो रिटर्निंग टाइप है ना उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटर्निंग टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, हम इधर ऐसे करके हम इसको ऐसे बताते हैं कि भाई इंटीजर रिटर्न करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हम बता रहे होते हैं कि मेरी रिटर्निंग टाइप क्या होगी। ठीक है, अगर मैं रिटर्निंग टाइप कुछ भी नहीं रखूँ ना, तो इसका मतलब ये कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अवॉइड करूँ ना, अगर एक मिनट में, अगर मैं कुछ भी नहीं रख रहा ना, मैं रिटर्न ही नहीं करा रहा कुछ भी, तो जब मैं होवर करूंगा ना इस फंक्शन पे, तो देखिएगा इस फंक्शन पे मैंने होवर किया तो ये क्या बता रहा है, बोले सबसे पहले इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक है num1, एक है num2। num1 की जो टाइप है वो है इंटीजर, क्योंकि मैंने डिफाइन करी हुई इंटीजर। num2 की टाइप है वो है इंटीजर, क्योंकि मैंने डिफाइन करी हुई है। और फिर ये बता रहा है एरो के अंदर कि भाई ये जो फंक्शन है ना, ये नन रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सिनेरियो। तो और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इधर अगर कुछ मैं रिटर्न करा दूँ ना, तो अब देखिएगा, अब मैं ओवर करूंगा तो ये कहेगा कि इस टाइप तो इसके नंबर्स की टाइप तो इंटीजर है, जो ये रिटर्न कर रहा है ना वो भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने देख लिया कि भाई जो टाइप है ना वो रिजल्ट जो है ना वो बेसिकली इंटीजर है। क्योंकि वो num1 num+num2 वो बेसिकली स्ट्रिंग है ना, ओ सॉरी इंटीजर्स है ना, तो वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है। अच्छा, इफ़ यू गाइज एक्सप्लिसिटली वांट टू डिफाइन समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन करूं कि मेरी जो रिटर्निंग टाइप है वो इंटीजर है, तो आप लोग इधर से एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इधर आप वॉइड कर देंगे, तो वॉइड का मतलब सॉरी नन कर देंगे, तो नन का मतलब ये होता है कि कुछ भी रिटर्न ना करना। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ये इट शुड गिव एरर, लेकिन ये एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो माई पाइप टाइप चेकर है ना, वो बेसिकली मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है, इस वजह से वो ना एरर नहीं दे रहा, वरना वो एरर जरूर देगा। अगर मैं इनेबल करूंगा ना अभी, वो एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गेट एनी एरर राइट नाउ। ठीक है, तो ये हमारे पास रिटर्निंग कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से अब आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इधर। आप लोग किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लूँ। ठीक है, और सिंपल सिंपल लेके चलता है, मैं इधर क्या करता हूँ, इधर मैंने डायरेक्टली रिटर्न करा दिया, क्या रिटर्न करा, num1 + num2 रिटर्न करा दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, रिटर्न जो भी हुआ फॉर 10 + 15 25, इस पूरी जगह पर 25 आ जाएगा और फिर रिजल्ट के अंदर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा रिजल्ट को, सो यू गाइस विल सी कि हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, 25 आ गया रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रिटर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। लेट मी नो कि ये क्लियर है सबका, रिटर्निंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कुछ रिपीट करना तो बताएं, फिर हम एरर हैंडलिंग एक वो टॉपिक है वो भी देख लेते हैं जल्दी से।
चैट पे बता दें क्लियर है या नहीं। हम्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है हम तो भी पूछ लिएगा। ठीक है। अच्छा दैट्स गुड। अच्छा एरर हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये तो हमारे पास हो गया रिटर्निंग वगैरह का ना। और बहुत दफ़ा मतलब प्रोडक्शन बेस या कोई भी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये नॉर्मल यूसेज होता है रिटर्निंग वगैरह का ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली डेटाबेस में चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। फिर हमारे पास आती हैं, हम अपने लोकल में जो वेरिएबल्स होते हैं उधर अपडेट करते हैं, तो रिटर्निंग तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अब एरर हैंडलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं ना। अच्छा एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हर जो भी हमें एरर दिख रहे होते हैं ना अपने टर्मिनल पे या जहाँ पे भी हमें एरर दिख रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, मैंने इधर रिजल्ट, मैंने इधर ये बनाया, ठीक है। अभी मैं इसको चलाता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल एक मिनट में मैंने इसको रिजल्ट रखा, मैंने इधर नाम कुछ और दे दिया मैंने। जैसे मैंने दिया वन नाम दे दिया, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, अभी मैं इस पर होवर करूँ तो मेरे पास आ रहा है रिजल्ट वन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ रन पाइथन फैन के, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक एरर। ठीक है, ये एरर आ रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस एरर का नाम है नेम एरर, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर ना कुछ एरर्स होता है, एरर्स के ना नाम पाइथन ने ना बाय डिफॉल्ट डिफाइन किए हुए हैं कि एक होता है नेम एरर, एक होता है वैल्यू एरर, ठीक है। उस वैल्यू में अगर कोई ऐसी मिस्टेक्स हो तो वो वैल्यू एरर कहलाता है, उसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वैल्यू एरर के ना। और एक डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल डेसिमल का भी एरर होता है, ठीक है। जीरो एक एरर होता है। तो हर तरीके से ना हर चीज़ के एक अलग अलग ना एरर्स डिफाइन किए हुए हैं। तो इफ़ यू गाइस वांट टू स्टडी अबाउट एरर्स तो यहाँ पे आए, एरर इन पाइथन, एरर हैंडलिंग भी कह सकते हैं। एरर हैंडलिंग इन पाइथन, हाँ दिस विल बी बैकग्राउंड। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ ऐसा है, हाँ ये देखें ये आ गए सारे ना। जीरो डिवीजन एरर मतलब कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड हो जाए तो जाहिर सी बात है उसका आउटपुट तो गलत ही आता है ना। तो वो एरर कहलाता है, ठीक है। तो जीरो डिवीजन एरर जहाँ पे भी आ रहा हो तो वो हम एक देखते हैं इसको ना, पहले सही तरीके से देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये एरर्स के नाम याद रखिएगा। जैसे वैल्यू एरर एक होता है, जैसे हमने अभी देखा नेम एरर, ठीक है। तो नेम में मतलब गलत वेरिएबल हमने कॉल किया हुआ था, तो पाइथन ने ना खुद ही उसको मतलब जब भी हम जैसे ही हमने टर्मिनल रन किया तो पाइथन ने चेक कर लिया कि भाई ये इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, इसके वेरिएबल के नाम गलत है, तो उसने देखा कि भाई नेम एरर आ रहा है, तो उसने डायरेक्टली ना नेम एरर को थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एरर्स का ना। मतलब कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में कोई भी मसला हो रहा हो तो उसको सॉल्व करना, उसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग। और अगर हम उसको रेज करना तो हम कहते हैं एरर थ्रोइंग, ठीक है, एरर को रेज करना। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है हमारे पास जो होता है, एक मिनट में देख लेता हूँ, थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एरर हैंडलिंग होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग, ऊपर ही आ गया। हाँ ये देखें, एक होता है सिंटैक्स एरर, मतलब जैसे अभी जो मुझे मसला हो रहा था ना, जैसे मैंने ये गलत सिंटैक्स यूज़ किया हुआ है, या कोई भी वेरिएबल का कोई गलत मैंने नाम असाइन किया हुआ है, या मैंने फॉर एग्जांपल मैं भूल गया था इधर मैं कॉलन लगाना, ठीक है। तो ये होता है सिंटैक्स एरर जो पाइथन का, अगर हम कहीं भी किसी जगह पे मैंने पाइथन के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन ने मुझे डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप अगर फंक्शन आप डिफ़ाइन कर सकते हो तो आप ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने उसको यूज़ नहीं किया तो वो होता है सिंटैक्स एरर, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी फॉर रन टाइम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुझे दिख रहा है कि भाई क्या कहते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल का जो नाम था ना वो मैंने गलत कॉल करा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे बाज़ दफ़ा ना कोडिंग करते हुए ना मुझे नहीं दिखता है, अभी तो मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है इसलिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये चीज़ें भी ना कोडिंग करते हुए नहीं दिखती हैं। लेकिन जब आप इसको रन करते हो ना तो फिर आपको विजुलाइज होती है कि यार अच्छा ये भी एरर था जो देख नहीं सका, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं रन टाइम एरर। जैसे इसमें हम जीरो डिवीजन एरर एक ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कोड कर रहा हूँ तो मैंने किसी नंबर को मैंने जीरो से डिवाइड कर दिया, अब जाहिर सी बात है उसका आउटपुट भी तो नहीं आएगा ना। तो वो एक होता है जीरो डिवीजन एरर जो आपको सिस्टम पे तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप रन करेंगे ना जब आपको दिखेगा, तो वो रन टाइम एक एरर होता है। ये दूसरा एरर हो गया। और एक होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में ना बाय डिफॉल्ट ये एरर नहीं होता, ये बेसिकली आपकी ना लॉजिक में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र का मैंने मैंने कोई ऑथेंटिकेशन की ना, मैंने कोई एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर मैंने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना था, ठीक है। अब मैंने उसकी पूरी लॉजिक तो लिख ली, लेकिन मैंने कोई भी एक कंडीशन थी जो मैंने मैच नहीं करी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र के नाम को मैंने मैच नहीं करा कि भाई जो उसका नाम है जो वेरीफाई है या नहीं है। तो अब लॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना ये ना आपको रन टाइम पे दिखेंगी, ना आपको ये कोड करते हुए ये इसका पता चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोडिंग में जो आपको एरर्स दिखते हैं ना वो होते हैं सिंटेक्स एरर, जो बाय डिफॉल्ट जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं जब आपको दिखते हैं। और रन टाइम पे आपको वो एरर दिखते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल जो सिस्टमेटिक जो गलतियां होती हैं ना, जैसे वेरिएबल का नाम गलत डिफाइन कर दिया, ठीक है।
या वेरिएबल को असाइन होने से पहले ही हमने उसको कॉल कर लिया, तो ये होते हैं रन टाइम एरर्स। और जो लॉजिकल एरर्स होते हैं, जो बेसिकली आपके लॉजिक में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनकी वजह से जो एरर्स आते हैं ना, जो आपको खुद ही देखना पड़ता है कि मेरे जो आउटपुट आ रहा है अगर वो गलत आ रहा है, तो वो लॉजिकल एरर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली नॉट एरर्स बाय डिफॉल्ट इन पाइथन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक में क्या मिस्टेक है, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं डिबगिंग, कि हम लॉजिक को ब्रेक करें और फिर उनको डिफाइन करें कि भाई इस तरह फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करवाएं कि यहाँ पे ये मसला आ रहा है, तो फिर आप अपनी लॉजिकल जो एरर्स होते हैं ना उसको फिर आप फाइंड करते हैं, ठीक है। सो देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स, आई थिंक यू गाइस हैव गॉट इट कि कितने कितने होता है। अभी जो हम देख रहे हैं ना वो हम देखेंगे सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर्स, ठीक है। लॉजिकल एरर्स वो नॉर्मली ना खुद ही ना लॉजिक के बिहाफ पे ना थोड़ा सा हम देख लेंगे, अगर हम टाइम मिला ना सिस्टम एक बनाते हैं उसमें हम देख लेंगे कि लॉजिकल एरर कैसे हैंडल होते हैं। लेकिन अभी के लिए ना बहुत सिंपल सिंपल लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इधर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ट्राई मैंने करा, ठीक है। ये पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स होता है कि आप ना ट्राई और एक्सेप्ट बेसिकली एक तरीका होता है जहाँ पे आप ना एरर हैंडलिंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर फॉर एग्जाम्पल मेरी क्या मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक ये थी, रिजल्ट को मैंने ना गलत डिफाइन करा हुआ था। जैसे मैं इधर दिखाता हूँ, मैंने इधर क्या करा, मैंने इधर और सिंपल करता हूँ, और सिंपल करता है, इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने करा प्रिंट, ठीक है, नेम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये करके चेक करते हैं एक मिनट। आई नो कि वो स्ट्रिंग है, लेकिन एक मिनट में देखता तो हूँ, तो एरर फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया इसने, डिवाइड बाय 2, मे बी वी गेट द एरर। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या मसला हुआ कि भाई हमारे पास ना अनसपोर्टेड एरर था, मतलब हम जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करते हुए तो वो बिलाल को वो दो दफ़ा मल्टीप्लाई करता, कॉन्केटिनेट जैसे प्लस में वो कॉन्केटिनेट करता, मल्टीप्लाई में से वो दो दफ़ा मल्टीप्लाई करता। लेकिन डिवीजन में वो क्या एरर मुझे एरर मिला है कि भाई टाइप एरर का मुझे एरर मिला है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि भाई मेरे इस कोड में टाइपिंग का ना कोई एरर आ रहा है। जाहिर सी बात है, एक मैं स्ट्रिंग को डिवाइड तो नहीं कर सकता ना, मल्टीप्लाई तो फिर भी वो सिनेरियो बन सकता है कि मैं बिलाल को दो दफ़ा लिख दूँ तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। और कॉन्केटिनेटिंग में भी ये सिनेरियो हो सकता है कि मैं प्लस करूँ तो वो उसको ऐड कर दे, दोनों जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है ना उनको, स्ट्रिंग भी हो चाहे वो नंबर्स हों या जो भी वैल्यूज़ हों। लेकिन जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वो जाहिर सी बात है बिलाल को किस तरीके से टू दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम में जो हमें एरर मिला है ना रन टाइम पे, वो हमें मिला है टाइपिंग का एरर, ठीक है। ये भी रन टाइम एरर होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एरर को हैंडल करना है। हमने एरर देख लिया, अब हम इस एरर को हैंडल कैसे करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। तो एरर को हैंडल करने के लिए ना कॉन्सेप्ट होता है ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई कैच, या जैसे जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच है, इस तरीके से पाइथन में होता है ट्राई एक्सेप्ट। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इफ़ यू गाइस गेट इट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ट्राई एक्सेप्ट कहता क्या है, वो ये कहता है कि भाई आप ना सबसे पहले जो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप वहाँ पे ना ट्राई कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा यार मुझे पता नहीं था कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो या ना हो, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हो सकता है इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो या ना हो, इसीलिए मैंने इसको ट्राई के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इधर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, या मैं इधर ऐड टू नम जो मैंने फंक्शन था उसको मैं कॉल करूँ, जो भी काम करूँ, इधर मैंने सारा काम करा, ठीक है। ऐड टू नम को मैंने कॉल करा, ठीक है। जो भी मुझे काम था वो मैंने काम करा, जो भी काम हो रहा था इधर ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इधर मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर बनाए, ट्राई करना है आपने वो काम ना। अब मुझे मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे अभी पता नहीं है कि इस प्रोग्राम में एरर है या नहीं है, लेकिन मैं जाहिर सी बात है रन टाइम एरर है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ट्राई के ब्लॉक के अंदर रख दिया कि हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। हो सकता है ना है, ठीक है। अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन इस पूरे के पूरे जो भी है हमारे पास ऑपरेशन है ना, जो भी हमारे पास कोड ऑफ ब्लॉक है, उसको ट्राई के अंदर रख के ना ट्राई कर देगा, डायरेक्टली ना उसको एरर नहीं थ्रो करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर ना अगर फॉर एग्जांपल अगर एरर आ गया, ठीक है, अगर जाहिर सी बात है मेरे पास टू टू चॉइसेस है ना, या तो एरर आएगा या तो एरर नहीं आएगा। अगर एरर आ गया तो फिर उसका सिनेरियो एक अलग डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो वो डायरेक्टली जो भी कोड है ना वो पूरे पूरे कोड को चला देगा, ठीक है। लेकिन अगर एरर आ गया ना तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्ट का, ठीक है। अब एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो भी एरर आ रहा है ना, आप उस एरर को डिफाइन कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे इधर एरर आता है टाइप एरर, ठीक है। ये मैंने एरर को डिफाइन कर दिया, और इधर मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई अगर टाइप एरर आए तो आप क्या करना, आप प्रिंट करा देना आई गॉट एरर हियर, आई गॉट एरर हियर, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं ना। हमें पता था
कि भाई हमारी लाइन नंबर 4 पे ना एक एरर आ रहा है जिसका नाम क्या है, टाइप एरर। यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि एरर का नाम क्या है। वो भी एक सिनेरियो होता है, वो भी एक तरीका होता है कि आपको पता ही ना हो कि आपके एरर का नाम क्या है, तो आप उसको भी एक तरीका होता है, उसके थ्रू आप ना डिफाइन कर सकते हो कि जितने भी एरर है ना वो सारे एक ही जगह पे आ जाए, ठीक है। तो वो भी एक तरीका होता है। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि भाई ट्राई के ब्लॉक के अंदर हमने जो कोड लिखा है ना उसके अंदर कोई ना कोई एरर आएगा। लेकिन उन एरर में से एक एरर है टाइप एरर, वो तो ज़रूर आएगा, ठीक है। लाइक जस्ट लेट अस नो कि यार ये एरर आ सकता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मतलब अंडर द हुड अगर हम देखें तो लाइन नंबर 1 में वो देखें कि भाई बिलाल है, उस वेरिएबल को असाइन कर देगा मेमोरी के अंदर। फिर लाइन नंबर 2 पे आएगा, लाइन नंबर 3 पे आएगा, वो बोलेगा ट्राई का ब्लॉक है। तो वो लाइन नंबर 3 के अंदर आने के बाद ना जो भी हमारे पास ट्राई के ब्लॉक के अंदर है ना उसको एक अलग से मेमोरी के अंदर एक स्कोप बनाएगा, उसके अंदर उस पूरे कोड को चला देगा, ठीक है। अब उस पूरे कोड के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो कोड के अंदर है ना वो हो रहा है प्रिंट नेम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इससे पहले एक और काम भी करा लेते हैं, वो हम ये करा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैं करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने हेलो वर्ल्ड करा दिया। अब लाइन नंबर 4 पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड चला देगा, उसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 5 पे वो चला देगा पेरेंट नेम डिवाइडेड बाई 2। अब जब वो नेम डिवाइड बाय 2 चलाएगा ना तो वो ये देखेगा कि भाई ये लाइन तो एरर थ्रो कर रही है। कौन सा एरर थ्रो कर रही है, वो कहानी बात की है। सबसे पहले ये पता करेगा कि भाई ये लाइन एरर थ्रो कर रही है या नहीं कर रही। अगर एरर थ्रो कर रही है तो फिर वो चेक करेगा कि जो भी मैंने एक्सेप्शन, मतलब जो भी मैंने हैंडलेशन जो भी मैंने करी है ना यहाँ पे जितने भी एरर्स, एरर की टाइपिंग की मैंने हैंडल हैंडल किया है जितने भी एरर्स, उन सबको चेक करेगा कि क्या जो एरर मुझे थ्रो हुआ है क्या वो इन टाइपिंग में से किसी एक में मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक और लगाया हुआ था या मैंने मल्टीपल एरर को एक्सेप्ट किया हुआ था, ठीक है। अब होगा क्या कि लाइन नंबर 5 पे आने के बाद सबसे पहले वो चेक करेगा कि भाई मेरे पास जो एरर आया वो आया टाइपिंग का एरर, ठीक है। जैसे आपने इधर हम लोगों ने इधर देखा कि टाइपिंग का एरर आया, तो टाइपिंग के एरर को उठा के जो भी हमारे पास आउटपुट होगा ना, मतलब इस पूरे के पूरे आउटपुट को उठा के ना वो यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खुद ब खुद ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर हैंडल किया हुआ है ना सारे एरर्स वगैरह जितने भी एरर्स हैं। अभी तो हमने टाइप एरर हैंडल किया हुआ है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि और एरर कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने टाइप एरर का हमने हैंडल किया। अब क्या होगा, जैसे ही वो एरर होगा तो वो एक्सेप्ट के अंदर आने के बाद मेरे जो प्रिंट आई गॉट एरर हेयर वो चला देगा खुद ब खुद। कुछ भी नहीं होगा, मतलब मुझे एरर मुझे दिखेगा ही नहीं। और बेसिकली यही तो मकसद है कि जो भी एरर हो उसको हम रन टाइम पे एरर दिखाने के बजाय, हम जाहिर सी बात है इधर मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं सिस्टम क्रैश करने के बजाय अगर मैं अपने एरर्स दिखा दूं या मैं अपने मैसेजेस दिखा दूं यूज़र को कि भाई ये मैसेज है इधर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो उस वजह से हम इसको कहते हैं, इस पूरे ब्लॉक को कहते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट, और इसको हम कहते हैं ट्राई हैंडलिंग, ठीक है, एरर हैंडलिंग, सॉरी। अब इसको चलाते हैं और थोड़ा सा फिर और भी देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखेंगे। तो भी शुरू में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन व्हेन यू गाइस वर्क ऑन इट तो इजी इजी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ना। अब इसको चलाते हैं, लेट्स सी कि क्या आता है, ठीक है। अब देखें अब क्या हुआ, आई गॉट एरर हेयर, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ, सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रिंट हुआ। उसके बाद उसने देखा कि भाई टाइप एरर आ रहा है, तो फिर उसने देखा कि टाइप एरर को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसने बोला लाइन नंबर 6 पे ना टाइप एरर को एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब इस पूरे पूरे जो हमारे पास एरर हैंडलिंग के जो प्रोसेस है ना उसमें हमने टाइप एरर को भी हैंडल किया हुआ है, ठीक है। हो सकता था इधर वैल्यू एरर आ जाता, जैसे हमने देखा कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं, बहुत टाइप के एरर्स होते हैं ना, हमने पीछे देखा था। जैसे ये देखें, ये होता है हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट, जिसके अंदर हम ना ट्राई को एरर की हैंडलेशन करते हैं, मतलब एरर को हैंडल करते हैं, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट के अंदर। अच्छा। अच्छा इसको इधर आते हैं, इधर हमने देखा जीरो डिवीजन एरर होता है और वैल्यू एरर होता है और जीरो डिवीजन एरर जैसे हमने ये देखा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल और क्या है, बहुत सारे फाइल नॉट फाउंड एरर होता है, जैसे नॉट फाउंड के आप लोगों ने एरर देखे होंगे, तो ये बहुत सारे हैं। अभी इनमें से एक क्या है, इनमें से एक है, इन सारों में से ना एक है हमारे पास टाइप एरर, ठीक है। वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी अदर एरर रादर देन टाइपिंग एरर, ठीक है। तो जब टाइप का जब भी एरर आएगा ना, उस नाम का जब भी एरर आएगा टाइप एरर, तो वो खुद ब खुद ना मेरे पूरे कोड को ना, मतलब एरर को दिखाने की जगह मेरे लाइन नंबर 7 वाले कोड को चला देगा, ठीक है। और अगर इधर आप फॉर एग्जांपल कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, सो यू गाइस कैन डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। लेकिन टाइप का एरर इधर ऐसे हैंडल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर टाइप के एरर की जगह अगर मैं इधर लिखता हूँ जीरो डिवीजन एरर, तो अभी अकॉर्डिंग टू अस प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इधर जो मुझे एरर जो गेट होगा ना वो होगा टाइप का एरर। लेकिन मैंने टाइप के एरर को इधर हैंडल ही नहीं किया हुआ, मैंने इधर कौन सा एरर हैंडल किया हुआ, मैंने इधर हैंडल किया हुआ है जीरो डिवीजन एरर। अगर मैं इधर लिख भी देता हूँ कि आई गॉट जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर कोई
ठीक है, आई गॉट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अब ये मैंने हैंडल किया हुआ है जीरो डिवीजन एरर, लेकिन मेरा जो एरर था ना वो कौन सा है, वो बेसिकली है, एक मिनट इसको वापसी रन करते हैं, सो यू गाइस विल सी कि हमारे पास क्या एरर क्या था। इसको मैं एक मिनट कमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं इधर आता हूँ, इसको चलाता हूँ, यू गाइस विल सी। टाइप एरर है, ठीक है, इसको इस टर्म को याद रखिएगा, टाइप एरर। ये कॉलन से पहला है ना जो भी नाम होता है ये बेसिकली एरर का नाम होता है, ठीक है। तो हमने जो हैंडल किया हुआ है ना, हमने हैंडल किया हुआ है, हमने बेसिकली जीरो डिवीजन एरर को हैंडल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना लाइन नंबर 5 पे, वो आ रहा है टाइप एरर, ठीक है। तो इस वजह से अब इस कोड में मेरे मुताबिक क्या होगा, मेरे मुताबिक ये होगा कि भाई लाइन नंबर 4 पे वो आके ना सबसे पहले हेलो वर्ल्ड चलाएगा, और इसके बाद लाइन नंबर 5 पे आके वो देखेगा कि क्या आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट एरर आ रहा है तो वो एरर के नाम को चेक करेगा कि एरर का नाम क्या है, तो वो देगा कि भाई एरर का नाम है टाइप एरर। फिर वो हमारे पूरे पूरे जो प्रोसीजर है ना एरर हैंडलिंग का, उसमें वो चेक करेगा कि कहीं मैंने टाइप एरर के एरर को हैंडल किया हुआ है, टाइप एरर वाला जो एरर नेम है ना, इसको मैंने हैंडल किया हुआ है। अगर हैंडल नहीं किया हुआ तो वो एरर को शो करा देगा। अदरवाइज अगर मैंने हैंडल किया हुआ होगा तो वो जो उस हैंडलेशन के बाद जो कोड है ना उस पे वो ले जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसको चला के देखते हैं, लेट्स सी, और देखें एरर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर जीरो डिवीजन वाले एरर को हैंडल किया हुआ था, और सॉरी, और जीरो डिवीजन वाले एरर को हैंडल किया हुआ था, लेकिन जो एरर जो आया है वो कौन सा है, वो आया टाइप एरर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। और इसको एक दफ़ा वो भी देखते हैं कि हम 100 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं, तो वो जीरो जीरो डिवीजन एरर, आई थिंक दिस इज वाई इट्स कॉलिंग जीरो डिवीजन एरर। हम इसको चला के देखते हैं, इधर जीरो डिवीजन एरर आना चाहिए, लेकिन इसको एक दफ़ा ऐसे भी कॉल करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि जीरो डिवीजन एरर कहते किसे हैं। इधर मैंने करा 100 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। इधर मैंने चलाया रन पाइथन फाइल, इधर देखें जीरो डिवीजन एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जीरो से जो भी डिवाइड होती है वो नलियाँ आती है, तो इसीलिए इधर वो कह रहा है कि भाई जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, कोई चीज़ डिवाइड ही नहीं हो सकती जीरो से, ठीक है। तो ये हमारे पास है जीरो डिवीजन एरर, मतलब जो जब भी नंबर जीरो से डिवाइड होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने इधर आने के बाद मैंने इसको खोला, मैंने इधर देखा कि भाई मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर कोई सा भी एरर आ सकता है, लेकिन मुझे एक मतलब शक था कि हो सकता है कि लाइन नंबर 5 ना जीरो डिवीजन एरर को प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। अब मुझे शक था तो मैंने क्या करा, मैंने एक एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई अगर 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 जीरो डिवीजन एरर आएगा तो आप ना उस पूरे के पूरे कोड को उठा के ना यहाँ पे ले आना, ठीक है। तो वो लाइन नंबर 5 के बाद ना इस पूरे मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इधर प्रिंट हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, लाइन नंबर 4 में हेलो वर्ल्ड चलाएगा, उसके बाद वो देखेगा कि भाई जीरो डिवीजन एरर इधर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो चेक करेगा कि जीरो डिवीजन एरर हैंडल हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर हैंडल हुआ हुआ है तो वो खुद ब खुद ना जीरो डिवीजन एरर के अंदर जो भी काम हो रहा होगा ना इस पूरे ब्लॉक के अंदर, हो सकता है इसके अंदर कोई और भी काम हो रहा हो, इधर प्रिंट एक और मैंने प्रिंट कराया हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। प्लीज डू नॉट डिवाइड बाय नंबर ऑफ जीरो, हो सकता है ये लिखा हो, ठीक है। तो ये मैंने दो प्रिंट कराया हुआ है, तो इन पूरे के पूरे दो प्रिंट को वो चला देगा। लेट्स सी गाइस, देखें, हेलो वर्ल्ड आया और आई गॉट जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। प्लीज डो नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, इधर उसने डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन एरर ना हो, जैसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, अब जाहिर सी बात है इसको प्रिंट करवा देना चाहिए 100 डिवाइडेड बाई 2, सही है, तो वो 50 आएगा आंसर, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, इधर मैंने चलाया, अब वो ना इस वाले जो भी हमारे पास प्रिंट है ना उनको नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि एरर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। लेट्स कन्फर्म, लेट्स सी गाइस, देखें 50.0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो होता है कि हम किस तरीके से ना किस टाइप के एरर को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास पूरा सिनेरियो है कि हम जीरो डिवीजन है या कोई और से एरर है, ठीक है, उसका पूरा सिनेरियो। अच्छा, जहाँ पे भी हमारे पास एरर प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे हमें जब हमने जीरो से डिवाइड किया था तो हमें पता था लाइन नंबर 5 में ना एरर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एरर मतलब एरर रिस्पॉन्स आएगा, तो इधर हमने लाइन नंबर 5 के बाद ना हमने क्या करा, इधर एक्सेप्ट लगा के इधर कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर लाइन नंबर 5 के बाद अगर कुछ भी लिखता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम, या मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम, तो होगा क्या कि लाइन नंबर 4 पे सबसे पहले वो हेलो वर्ल्ड चलाएगा, लाइन नंबर 5 पे उसको एरर प्रोड्यूस होगा, मतलब एरर उसको थ्रो होगा, ठीक है। और फिर वो उस एरर के साथ ना जहाँ पे हमने उसको हैंडल किया होगा ना वहाँ पे वो चले जाएगा खुद ही, ठीक है। तो मतलब ये कि लाइन नंबर 6 शुड नॉट रन, ठीक है। देख लेते हैं, आई ऑल्सो हैव टू कंफर्म कि लाइन नंबर 6 ना रन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 5 पे एरर थ्रो हुआ, अब एरर थ्रो होने के बाद ना वो आगे का कोड नहीं दिखेगा कि ट्राई के अंदर आगे क्या काम हो रहा है, वो सिर्फ ये देखेगा कि इस वाले एरर को हैंडल कहाँ पे किया हुआ है,
ठीक है, आई मीन अकॉर्डिंग टू माई कोड इट शुड नॉट रन एनी अदर थिंग रादर देन एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, आफ्टर लाइन नंबर 5, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स कंफर्म गाइस क्या होता है। अच्छा देखें, हेलो वर्ल्ड हुआ, उसके बाद देखें 100 डिवाइडेड बाय 0 पे क्या हुआ था, जीरो डिवीजन एरर आ गया था। अब उसने लाइन नंबर 6 नहीं चलाई, वो डायरेक्टली ना जैसे उसको एरर थ्रू हुआ उसने सबसे पहले चेक किया कि क्या जो एरर एरर का जो नाम है वो है जीरो डिवीजन एरर, क्या ये जो एरर था, क्या इसका कहीं मैंने इसको हैंडल किया हुआ है इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में, इस पूरे ट्राई एंड एक्सेप्ट में। तो बोलेगा हाँ मैंने इसको इसको मैंने मतलब हैंडल किया हुआ है, इधर लाइन नंबर 7 पे हैंडल किया हुआ है। तो वो इस पूरे जितने भी हमारे पास लाइंस ऑफ कोड थे ना, इस पूरे लाइंस ऑफ कोड को वो चला देगा जीरो डिवीजन एरर के अंदर जो भी हमारे पास थे, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो होता है हमारे पास एरर हैंडलिंग का। वी हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एरर हैंडलिंग, मतलब जो एरर के नेम्स है ना, इधर तो बहुत कम बताया मैं, इधर फिर भी 3 4 बताया मैं, बट व्हाट यू हैव टू डू कि हमारे पास पाइथन की इधर ना अल्टीमेट गाइडेंस होगी। यहाँ पे देखें ये सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस कि सिंटैक्स एरर कैसा आता है, हम सिंटैक्स एरर भी लिख सकते हैं इधर ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर मैं लिख दूँ, मैं सिंटैक्स एरर भी हमारे पास इट शुड बी देयर। सिंटैक्स एरर यहाँ पे देखें कितने सारे हमारे पास एरर्स हैं, अगर मैं इधर ऐसे ही करूँ ना तो ये देखें एरर्स है, बहुत सारे एरर्स मिल जाएंगे हमें। ये देखें वैल्यू एरर, यूजर वार्निंग, और ये तो एरर नहीं है, यूनिकोड ट्रांसफर एरर, यूनिकोड ये भी ज़रूरत नहीं है। टाइप एरर जो हमने अभी देखा, टाइम आउट एरर दिस शुड आल्सो देयर, सिस्टम एरर, सिंटैक्स वार्निंग ये भी दिस इज व्हाट वी डोंट नीड। रन टाइम वार्निंग, रन टाइम एरर्स, ठीक है, उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। और पाइथन फाइल नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, मतलब कोई फंक्शन, कोई हमने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है, उसको हम कॉल कर रहे हैं, सो इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, सो उसका वो एरर कह सकते हैं, वो आएगा, ठीक है। मेमोरी एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, मतलब कोई कोई हम फंक्शन उसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और वो डिफाइन ही नहीं है, सो दिस शुड गिव मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो वो भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ पे हम एरर को एक्सेप्ट कर, मतलब जहाँ पे हमें शक हो रहा है कि एरर आ रहा है, उस वाले कोड को हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। और जो हमें एरर, हमें शक हो रहा होगा कि यार ये वाला एरर आ सकता है, उसको हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है वो जल्दी से देख लेते हैं, मतलब बस व्हाट यू हैव टू डू, यू गाइस कैन सर्च ऑन इट कि क्या है अर्थमेटिक एरर्स, सारे एरर्स हैं इधर ना। मैं ये चीज़ मैं ये उठा के दे देता हूँ इसमें, आई होप के ऑल द थिंग्स शुड बी देयर। ये पाइथन की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, सो इफ यू गाइस वांट्स टू नो एनीथिंग अबाउट इट सो यू गाइस कैन, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ, चैट पे शेयर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एरर। अच्छा अगर इसमें अभी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, प्रॉब्लम अभी ये है कि हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर 100 डिवाइडेड बाई 2 मैंने करा है। अब मुझे पता नहीं है, हो सकता है दो एरर्स आ जाए हमारे पास, या फॉर एग्जांपल मुझे शक हो रहा है कि या तो फिर जीरो डिवीजन एरर आ सकता है, या तो फिर हमारे पास सिंटैक्स एरर आ सकता है, या तो फिर वैल्यू एरर आ सकता है, या कोई दो एरर अभी हम सपोज करते हैं, मुझे दो एरर को हैंडल करना है, ठीक है। अभी तो हमारे पास हमें पता है कि भाई जीरो डिवीजन एरर, लेकिन प्रोडक्शन में जाहिर सी बात है हम जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, फिर डिवीजन कर रहे होते हैं, या किसी वेरिएबल को हम असाइन कर रहे होते हैं, सो वी डोंट नो कि व्हाट द एरर वी आर गोना गेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल काइंड ऑफ एरर्स ना हम उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ लिटिल, इसको चार्ज में। अच्छा, अच्छा अब फॉर एग्जांपल अभी हम ना सिर्फ एक ही एरर हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल काइंड ऑफ एरर्स हैं, जैसे अभी जीरो जीरो डिवीजन एरर को हम हैंडल कर रहे हैं, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई एक और एरर आ सकता है, हमें जाहिर सी बात है हमें पता तो नहीं है ना कौन सा एरर आ सकता है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक और एरर को हैंडल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो राइट अनदर एक्सेप्शन, ठीक है। अनदर फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, किसी और को हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ कौन से वाले को, वैल्यू एरर को, ठीक है, वैल्यू एरर को मैं एक्सेप्ट करना चाह रहा हूँ। अब इधर मैं लिख देता हूँ आई गॉट वैल्यू एरर हियर, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ। अगर मैं और कोई चाह रहा हूँ, और कोई मैं एरर को हैंडल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर आके मैं लिख सकता हूँ भाई एक्सेप्ट, एक और मैं कोई चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अभी क्या देखा था, हमने अभी देखा था हमने कौन सा देखा था, जीरो डिवीजन एरर देखा था हमने, और साथ साथ हमने, एक मिनट, एक और हमने एरर देखा था ना, सिंटेक्स एरर आई थिंक, हाँ सिंटेक्स एरर था, ठीक है ठीक है ठीक है। सिंटेक्स एरर एक और मैं था, वो भी मैं हैंडल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सिंटेक्स एरर हैंडल कर लिया।
आई गॉट सिंटैक्स एरर हियर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थ्री हम डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स है जो हम ना इधर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अगर फॉर एग्जांपल इधर नहीं हुआ, ठीक है, और इधर आने के बाद मेरे पास सिंटैक्स एरर आ गया, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, सिंटैक्स एरर को ऐसे करके करते हैं, चेक करते हैं इसको ना। वैल्यू एरर इसमें आना चाहिए, इसमें जो एरर है ना वो है हमारे पास, लेट्स सी क्या क्या एरर आता है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं। रन पाइथन फाइल। अच्छा इधर है हमारे पास नेम एरर, नेम एरर, हाँ वी वर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग नेम एरर, इट इज़ प्रोड्यूसिंग नेम एरर, और इधर हम इसको कह देते हैं कि भाई आई गॉट नेम एरर, ठीक है, नेम एरर हियर, ठीक है। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अभी तो हम सीधा सीधा ये चलाते हैं, इधर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया 1 से, तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट तो आ जाएगा 100.0, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या होगा, अब लाइन नंबर 6 पे ना मैंने हल्की सी ना सिंटैक्स की मैंने इधर प्रॉब्लम, ये सिंटैक्स नहीं, इधर मैंने नेम की, नेम एरर है ना। सिंटैक्स बेसिकली वो होगा कि आप ना पाइथन के अंदर जैसे ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है, ये सिंटैक्स एरर होता है। ये ना ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा कि आप प्रिंट को आप टी को आप नहीं लिखे हैं, ये होता है बेसिकली नेम एरर। जो आप पाइथन के एक तो सिंटैक्स होता है जो बेसिकली पाइथन की कोर चीज़ों में आ जाता है, प्रिंट ये जो है ना ये पाइथन की लाइब्रेरीज में से आता है, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में से अगर आप कहीं पे भी अगर कोई मसला करते हैं तो वो नेम एरर या तो फिर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर वो वाले एरर्स में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। अच्छा अब पेरेंट एरर ये हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं करा, मैंने इधर कर दिया, टी को मैंने हटा दिया, ठीक है। सो इट शुड गिव नेम एरर लाइक इट इज गिविंग नेम एरर, ये दे रहा है कि भाई प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब मैं क्या करा, मैंने इधर ना मुझे पता था जाहिर सी बात है कि नेम एरर आ रहा है, तो मैंने इधर ना नेम एरर को हैंडल कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल इधर जीरो जीरो वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स हम गेट कर सकते हैं। और मैं इन तीनों एरर्स को ना एक ही जगह पे हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर मैंने करा, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, और इधर लेट्स सी कि हम इसको रन करते हैं। इधर मैंने इसको करा, रन पाइथन फाइल, तो यहाँ देखें आई गॉट नेम एरर, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि आई गॉट जीरो डिवीजन एरर, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला काम तो सही हो गया था, लेकिन उसने सब जैसे ही उसने देखा कि भाई पेरेंट इधर ना नेम एरर आ रहा है, तो उसने एक एक करके सबको देखा कि नेम एरर कहाँ पे हैंडल हुआ है, तो देखा कि भाई नेम एरर हैंडल हुआ है लाइन नंबर 12 पे, तो यहाँ पे आके फिर उसने ना इस वाली लाइन को फिर चला दी, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद एरर्स, ठीक है। हम मल्टीपल मल्टीपल तरीकों से ना हम बेसिकली एरर्स को हैंडल कर सकते हैं इधर। अगर एक और तरीका भी होता है एक्सेप्शन का, बट दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन, ठीक है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन ये बस ना कुछ ऐसे कोर हमारे पास टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जो हम हैंडल कर सकते हैं। एक और भी मैं देख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने कस्टम एरर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एक वो बना लेते हैं। अच्छा एक सिंपल सा ना एक वो बनाते हैं, और हम अपने कस्टम एरर को हैंडल करना देखते हैं ना, जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, ये क्लियर है या इसमें कुछ और चीज़ें हमें देखनी है, कुछ कोई कोई भी ऐसी चीज़? जस्ट एरर हैंडलिंग, सिंपल सिंपल, यू गाइस कैन स्टडी ऑन इट, मैंने आपको पूरा वो शेयर कर दिया, सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। अच्छा ये क्यों होते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना बाज़ दफ़ा कोडिंग में ना हम जैसे अगर हम एरर हैंडल ना करें ना, तो क्या होता है कि हम जब प्रोडक्शन पे कोई भी बिल्ड चलाते हैं ना, जैसे आपका कोड है, आपने अपना पूरा कोई भी वेब बनाई है या कोई भी बैकएंड आपने बनाया है, ठीक है, कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वो आपका जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन पे जाएगा, तो अगर उधर आपको नहीं पता कि एरर कहाँ पे प्रोड्यूस है, जैसे जीरो डिवीजन एरर मुझे डायरेक्टली कोडिंग के टाइम पे मुझे नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अगर ये एरर प्रोड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन पे जाके, मतलब कोई यूज़र यूज़ कर रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो पूरी की पूरी ऐप क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम ना एरर हैंडलिंग करते हैं कि हम ना हर हर एरर को देखें कि भाई यहाँ पे एरर आ रहा है, हो सकता है यूज़र जीरो इधर लिख दे, ठीक है, तो वो हम जीरो डिवीजन एरर लिख देते हैं फिर वहाँ पे, और फिर उसको हम तरीके से हैंडल कर लेते हैं। मतलब यूज़र को हम मैसेज देते हैं कि भाई आई गॉट जीरो डिवीजन एरर, प्लीज डू नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विद जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएं क्लियर है या नहीं है, या इसमें कुछ और देखना है, जल्दी से बता दो। एक लास्ट है बस, ट्राई ओ एक्सेप्शन वाला ना, मतलब हमारे कस्टम एरर्स हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से ना, वो भी बहुत सिंपल है। सर एक दफ़ा इसे रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा मैं जल्दी से कर देता हूँ, एक मिनट।
अच्छा, इसको हम कहते हैं एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे डिफाइन किया कि हमारे पास ना तीन टाइप के एरर्स होते हैं। एक तो होता है सिंटैक्स एरर, और एक होता है हमारे पास रन टाइम एरर्स, और एक होता है हमारे पास अपना लॉजिकल एरर्स। ठीक है, लॉजिकल एरर्स तो आप ना अपनी प्रोग्रामिंग को तरीके से मतलब प्रैक्टिस करते करते ही ना उसको सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो रन टाइम एरर्स होते हैं और जो सिंटैक्स एरर होता है ना, इसको हम बेसिकली अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ही ना हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको हैंडल ना करें तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर सिंपल सा अगर मैं वो चलाऊँ ना, कोई अगर मैं एक एरर प्रोड्यूस करूँ 100/0। ठीक है, तो अगर मैंने इधर हैंडल नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने इधर क्या करा हुआ, मैंने इधर डायरेक्टली ना पूरा का पूरा मैंने वो चलाया हुआ है। और इधर देखें अब क्या होगा, इसको थोड़ा प्रोडक्शन में समझा। अब क्या होगा, जैसे जैसे ही मेरा कोड चला तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्शन क्रैश हो गया, या मेरा कोड क्रैश हो गया, आगे का कोई भी काम नहीं होगा। लाइन नंबर 15 के बाद अगर मैंने कुछ भी कराया हुआ है ना, तो वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं जल्दी से कराता हूँ, हेलो वर्ल्ड मैंने फॉर एग्जाम्पल कराया हुआ। ठीक है, ये अगर मैंने इधर कराया हुआ तो ये काम होगा ही नहीं। ठीक है, यू कैन सी कि जीरो डिवीजन एरर आया हुआ है और इसका कोई काम नहीं हो, तो मतलब एरर ना क्रैश हो जाती हैं चीज़ें ना बाज़ दफ़ा। मतलब अगर आपके एरर हैंडल नहीं हुए हुए, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, इस पाइथन के अंदर भी है, कि आप ना हर टाइप के एरर को ना हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हैंडल करने का क्या तरीका होता है, वो तरीका ये है कि आपको जहाँ पे भी शक हो ना कि वहाँ पे एरर प्रोड्यूस हो सकता है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपने ये फंक्शनैलिटी लिखी, ये आपका फंक्शन है या ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं। और अगर आपको पता है कि कौन सा एरर प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे हर एरर का ना कोई नाम होता है, जैसे जो अभी मैंने प्रोड्यूस कराया था उसका नाम था जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इसी तरीके से हर एरर का कोई ना कोई नाम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपको शक हो रहा हो कि एरर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस पूरे के पूरे ब्लॉक को ना या पूरे के पूरे फंक्शन को आप क्या करें, आप ट्राई के अंदर लिख दें। ठीक है, और ट्राई के अंदर लिखने से हमारे पास क्या मतलब मकसद क्या है, और ट्राई के अंदर लिखने से क्या फ़ायदा होता है, कि आपका जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ना वो एक सिक्योर जगह पे चला जाता है। ठीक है, अब जब वो कोड रन होता है और वहाँ पे अगर एरर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन एरर प्रोड्यूस हुआ हमारे इस कोड में ना, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें शक हो रहा था कि एरर प्रोड्यूस हो सकता है और जीरो डिवीजन एरर प्रोड्यूस हो गया, तो वो क्या करता है, जितने भी हमने एरर को एक्सेप्ट किया हुआ है ना, जैसे मैंने इधर कितने एरर को एक्सेप्ट किया हुआ है, मैंने किया हुआ जीरो डिवीजन एरर को एक्सेप्ट किया हुआ है, मैंने इधर वैल्यू एरर को एक्सेप्ट किया हुआ है, मैंने इधर नेम एरर को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वो क्या करता है, जहाँ पे भी हमें एरर प्रोड्यूस होता है और उस एरर के नाम से ना वो जजमेंट करता है कि जितने भी हमारे एरर एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्या जो एरर प्रोड्यूस हुआ है क्या वो उनमें से किसी में है। अगर फॉर एग्जाम्पल जीरो डिवीजन एरर जैसे मैंने इधर हैंडल किया हुआ है, तो वो क्या करता है, जीरो डिवीजन फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 में ना जीरो डिवीजन एरर आ गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि जीरो डिवीजन एरर कहाँ पे हैंडल हुआ है, तो वो देगा कि भाई लाइन नंबर 7 पे ना जीरो डिवीजन एरर को हैंडल किया गया। तो वो इस पूरे के पूरे एरर के जो भी ब्लॉक है ना, पूरे एरर हैंडलिंग के बाद जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है मैंने, वो उस पूरे के पूरे ब्लॉक को चला देगा खुद ब खुद। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू एरर है, हर तरीके के ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके होते हैं, जैसे वैल्यू एरर का एक अलग मकसद है। ठीक है, इस तरीके से नेम एरर का हमने देखा। वैल्यू एरर का मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन नेम एरर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कोई भी आपने वेरिएबल आपने कॉल किया हुआ जो आपका डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ, ठीक है, या आपकी लाइब्रेरी से कोई फंक्शन कॉल हो रहा था, जो जैसे प्रिंट एक किसी ना किसी लाइब्रेरी का फंक्शन है ना जो टर्मिनल पे आउटपुट दिखाता है, तो आपने उसकी कोई ना कोई आपने उसका सिंटैक्स चेंज कर दिया या आपने उसको सही तरीके से कॉल नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है नेम एरर, कि आपने किसी ना किसी नाम को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ लाइन नंबर 6 पे हमारे पास क्या हो रहा था, नेम एरर प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमने नेम एरर को हमने हैंडल भी किया हुआ है। तो क्या होगा, लाइन नंबर 6 पे वो सबसे पहले देखेगा कि भाई नेम एरर प्रोड्यूस हुआ, और फिर वो चेक करेगा कि नेम एरर को कहाँ पे मैंने हैंडल किया हुआ है। तो उसको दिख जाएगा कि भाई नेम एरर को मैंने हैंडल किया हुआ है लाइन नंबर 12 पे। तो वो जो भी हमारे पास काम हुआ हुआ होगा ना उस पूरे के पूरे ब्लॉक में, उस एरर के ब्लॉक में, तो वो उस काम को पूरे के पूरे काम को चला देगा। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे ऑपरेशन को चला देगा। यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा ना प्रिंट हुआ हुआ आई गॉट नेम हेयर। ठीक है, नेम एरर है, यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें, कुछ भी चाहें, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, बट सिंपल दिस इज व्हाट हैपनिंग। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कि सबसे पहले हुआ अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं डिवाइड करता हूँ टू से। ठीक है, मैंने टू से डिवाइड किया, तो अब क्या हुआ, अब देखें लैब हेलो वर्ल्ड उसने चलाया, उसके बाद उसने 100 को डिवाइड किया टू से, तो 50.0 आ गया इधर। ठीक है, और उसके बाद उसने देखा कि भाई इधर ना कोई एरर प्रोड्यूस हो रहा था, इधर कौन सा एरर प्रोड्यूस हो रहा था, इधर एरर प्रोड्यूस हो रहा था नेम एरर का। तो उसने देखा नेम एरर हैंडल हुआ हुआ है यहाँ पे, तो वो लाइन नंबर 13 पे उसने उसको चला दिया, आई गॉट नेम एरर हियर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैंडल एरर्स, ऑल द एरर्स इन पाइथन। ठीक है, इफ यू गाइस वांट टू स्टडी एनीथिंग अबाउट इट, तो मैंने लिंक भेज दिया चैट में। ठीक है, यू गाइस कैन
चेक दिस एंड लेट मी नो इन स्लाइड के अगर कोई क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ये सीन है हमारे पास। डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। अच्छा मुझे बता दें क्लियर है या नहीं है। जी जी सर, वो क्लियर है। ठीक 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 ठीक। वन मोर रिस्पॉन्स प्लीज। जी। हाँ दिया। अरूज मैम क्लियर है। अच्छा सर, उसमें जो आपने लिखा है मतलब एक्सेप्ट वैल्यू एरर, एक्सेप्ट नेम एरर, वो इस तरह से था। इधर जिस तरह आपने लिखा है एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, तो मतलब अगर हम्म। हम ऊपर 100 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो मतलब वो जो हम एरर शो करेगा एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर शो करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता ना। तो अगर मैंने इसको जीरो से डिवाइड किया तो वो जीरो डिवीजन एरर पे चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, लाइन नंबर 5 के बाद। लाइन नंबर 5 पे एरर प्रोड्यूस होगा, उसके बाद आएगा आई गॉट जीरो डिवीजन एरर है, और फिर प्लीज डो नॉट डिवाइड नंबर जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं रन पाइथन फाइल चलाऊंगा तो यहाँ पे आप देखें हेलो वर्ल्ड आया, उसके बाद आई गॉट जीरो डिवीजन एरर है, और फिर प्लीज डो नॉट डिवाइड अ नंबर। ठीक है। तो ये हमारे ओके पास। सर, ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक ठीक ठीक। अच्छा एक और होता है हमारे पास एक्सेप्शंस होती है कि अगर आप अपने कस्टम एरर अगर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र से आपने इनपुट लिया बिलाल, ठीक है। कोई भी आपने नाम दिया, आपने उसको यूज़र को बोला कि आप अपना नाम बताओ, ठीक है। और उसने नाम की जगह उसने 1 2 3 या नंबर्स आपने अपनी मर्जी से उसने कुछ भी बता दिया, ठीक है। जो आपके मतलब आपके सिस्टम के मुताबिक उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, अपने कस्टम एरर भी एक्सेप्ट वो कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं कि भाई अपने कस्टम एरर बना के, और अपने कस्टम एरर के अपने अपने मैसेजेस बना के कि भाई ये वाला एरर हो रहा था, ये वाला एरर मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं ये सारा काम ना। एक्सेप्शन उसको हम कहते हैं। अभी टाइम खत्म हो गया, वरना आई वुड लेट यू नो कि क्या होता है वो। ये होता है हमारे पास एक्सेप्ट होता है। सॉरी ये नहीं, एक्सेप्ट, हाँ ये रहा ये देखें, एक्सेप्शन रेज करते हैं हम, एक्सेप्शन अपनी मर्जी से ना, अपने कस्टम मैसेजेस बना के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और तरीका भी होता है, इसको मैं सिंपल सा मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर मैंने यूज़र को बोला क्या कह सकते हैं, पहले मैं इसको खत्म करता हूँ, कोड लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा बाद में। मैंने इधर फॉर एग्जांपल मैंने लिया यूज़र इक्वल टू बिलाल, ठीक है। बिलाल मैंने लिया। अगर मैं इधर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने उसको, मैं मेरी लिमिट ये थी कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा ना, वो यूज़र का जो नाम है ना वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। अभी क्या है, अभी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो मतलब जो भी हमारे पास यूज़र के नेम है वो 5 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इधर एक वो लगाई, इफ़ लेंथ ऑफ यूज़र, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर यूज़र की जो लेंथ है वो अगर लेस देन 10 हो, ठीक है। मैंने एक हैंडे वो कंडीशन लगाई हुई है कि अगर यूज़र की जो लेंथ है, मतलब जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं, वो अगर 10 से कम हो तो क्या करना है, एक एक्सेप्शन को रेज कर देना। ये हम कब कस्टम एक्सेप्शन रेज करा रहे हैं, ठीक है। कस्टम मैनुअल एक्सेप्शन रेज कर देना, उसका मैसेज क्या होगा कि यू हैव नॉट एंटर 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हमने अपने कस्टम, हम अपने कस्टम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाज़ दफ़ा आप लोग लॉग इन कर रहे होते हैं किसी किसी ना किसी सिस्टम पे, तो बाज़ दफ़ा एरर एरर थ्रो हो रहा होता है कि भाई अपना ये वाला इनपुट गलत है, इसकी लिमिट एक्सीड हो चुकी है, ठीक है। या बाज़ दफ़ा एरर आ रहा होता है कि पासवर्ड जो है इसका मैच नहीं हो रहा पासवर्ड। तो ये जो एरर होते हैं ना, ये कस्टम एरर्स होते हैं, क्योंकि ये पाइथन में तो डिफाइन नहीं हुए हुए। पाइथन में तो अपने सिंटेक्स वगैरह रन टाइम के जो एरर्स हैं वो डिफाइन हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास होते हैं एक्सेप्शन, हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन हमने बना दी, ठीक है। अब कस्टम एक्सेप्शन बनाइए तो हम उसको हैंडल भी तो कहीं ना कहीं तरीके से करेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर ये करूँगा, मैंने इधर जैसे इधर एक्सेप्शन रेज कराई। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली मैं ना एक कस्टम, मैं इसको हटा देता हूँ अभी क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैंने इधर एक्सेप्ट कर लिया। मैं एक्सेप्शन रेज कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर आके एक्सेप्शन को एक्सेप्ट भी कर लूंगा, ठीक है। तो मतलब जो भी एक्सेप्शन रेज होगी वो यहाँ पे आके एक्सेप्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं करा दूंगा आई गॉट एरर, आई गॉट एक्सेप्शन हियर, आई गॉट एक्सेप्शन एरर, कुछ भी कहता हूँ, एक्सेप्शन एरर इसको ऐसे कह, एरर हियर, ठीक है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ।
ये हमारे पास हो जाएगा एगोट एक्सेप्शन एरर है। अच्छा, अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो जाहिर सी बात है यूज़र की लेंथ क्या है, 10 से कम है ना, तो खुद ब खुद एरर रेज हो जाएगा और खुद ब खुद मेरे पास एरर भी आ जाएगा, आई शुड गेट एरर। इसको मैं क्लियर करता हूँ, सी विल सी एरर। ये हमारे पास हो गया आई गॉट एक्सेप्शन एरर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास सिनेरियो होता है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो मैसेज इधर रिटर्न करा था ना, मैं इस मैसेज को भी लेना चाह रहा हूँ, अभी तो जाहिर सी बात है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये तो समझ गया ना आप लोग कि अपनी कस्टम एक्सेप्शन आ रही है, अपनी कस्टम एक्सेप्शन मैंने रेज करी है। लेकिन जो मैसेज मैंने रेज किया है ना इस एक्सेप्शन के साथ, हो सकता था कोई ना कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं और कोई मैसेज मैंने, डायनेमिक होते हैं ना ये सारे मैसेजेस, बेस्ड ऑन कंडीशन हम अपने एक्सेप्शन रेज करते हैं, और एक्सेप्शन रेज करने के डायनेमिक हमारे पास मैसेज होते हैं। जैसे अभी हमारे पास मैसेज है यू हैव नॉट इंटर 10 कैरेक्टर, तो हम उस मैसेज को ना हम इधर एज करके, ई करके, कुछ भी आप लिख दें इधर, इधर सुपरमैन में लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो एज करके हम जो लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस एक्सेप्शन के अंदर जो भी मैसेज आ रहे हैं ना, वो इस जो ई है ना, इसके अंदर स्टोर करा दो, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम है, देखते हैं। इधर मैंने ई मैंने कर दिया, ठीक है। होगा क्या, अब वापसी देखते हैं। एक्सेप्शन सबसे पहले ये वाला कोड चला यूजर के अंदर, बिलाल प्रिंट इनपुट हो गया, स्टोर हो गया। फिर लेंथ ऑफ यूजर चेक की गई कि भाई लेंथ ऑफ यूजर क्या लेस देन 10 है, उसने बोला हाँ लेस देन 10 है। तो उसने इस पूरी एक्सेप्शन को रेज कर दिया विथ मैसेज। मैसेज क्या था कि यू हैव नॉट इंटर 10 कैरेक्टर। अब ये जो मैसेज था ना, ये एक्सेप्शन के साथ जा रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा। फिर वो चेक करेगा क्या मैंने एक्सेप्शन वाले एरर को हैंडल किया हुआ है, वो बोलेगा हाँ भाई मैंने हैंडल किया हुआ है, यहाँ पे हैंडल किया हुआ है, ठीक है। अब वो बोलेगा हाँ चलो ठीक है हैंडल किया हुआ है, यहाँ पे ले जाओ। अब यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ, मैंने बोला कि भाई एक्सेप्शन के अंदर जो मैसेज आ रहा था ना, उसको ना ई के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, ठीक है। मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ सुपरमैन, कुछ भी लिख सकता हूँ, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन राइट, ठीक है। और मैं क्या, इससे इसका मकसद ये है कि मैं ना इधर यूजर को शो करा सकता हूँ प्रिंट करके कि भाई आपका मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है। जो भी आ रहा है, एज लगाना जरूरी है, एज के बगैर हम कुछ नहीं करते। अगर मैं इधर ए भी लिखता हूँ, एज लगाना जरूरी है। एज बेसिकली समझे ये पाइथन की बाय डिफॉल्ट एक सिंटैक्स का वो है जो हमें डिफाइन किया हुआ है कि भाई एज लगा के आप जो भी करोगे, वो एक निकनेम होता है जो हम देते हैं। वो निकनेम को छोड़ें क्या है, बस आप ये समझे मैंने एक ना एज करके मैंने वेरिएबल मैंने बना दिया, जिसके अंदर जो भी मैसेज आ रहा होगा ना, वो खुद ब खुद स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैसेज क्या है, यू हैव नॉट इंटर 10 कैरेक्टर्स, और यहाँ पे हम फिर इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी रन पाइथन फाइल। अब देखें, यूजर जाहिर सी बात है वो हुआ था, और फिर यू हैव नॉट एंटर 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। इधर हम एक और करते हैं, एक और बहुत अच्छा काम ही करते हैं, इनपुट कराते हैं यूजर से, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ इंटर योर नंबर, योर नेम, इधर ये मैंने इंटर करा है। अब इनपुट का मतलब क्या होता है, यूजर से टर्मिनल पे इनपुट लेना, ठीक है। अब ये चलाते हैं, इधर मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, नहीं स्लैश एन इधर लगा देता हूँ, बल्कि छोड़ा लंबा हो जाएगा बहुत। ये करा, अब देखें सबसे पहले इसने मेरे से पूछा इंटर योर नेम। अगर मैंने इसको बोला बिलाल, ठीक है, तो ये देखें क्या आ रहा है, यू हैव नॉट इंटर 10 कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन रेज हो गई। अगर ना हो, मतलब एक्सेप्शन रेज ना हो, मतलब यूज़र का जो वो जो नाम है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, तो मैं इधर करा सकता हूँ कि भाई मैंने एफ स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया योर परफेक्ट नेम इज, इधर मैंने कर दिया अ, या मैं कुछ भी करना चाहूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने इधर अभी यूज़र मैंने कर दिया, ठीक है। सिंपल सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको चलाते हैं, इधर मैंने रन पाइथन फाइल, इधर मैंने अगर मैं बिलाल से मैं अब अगर 10 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखता हूँ, जैसे मैंने इधर लिख दिया जल्ला, क्या लिखूँ, कुछ भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये 10 कैरेक्टर से ज़्यादा बस है, ये परफेक्ट नेम है संजला, जो भी मैंने लिखा था आ गया ना, क्योंकि ये 10 कैरेक्टर से ज़्यादा था। लेकिन अगर 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हुआ, तो हमें एक्सेप्शन आनी चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा बिलाल, ठीक है। अभी आ गया योर परफ नहीं बिलाल, कुछ कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, ठीक है। यू हैव नॉट एंटर 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब जो मैसेज होता है ना, वो इस तरीके से हम अब हम अपनी मर्जी से भी एक्सेप्शन रेज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है कि एक्सेप्शन को एरर को हैंडल करना, और इसी तरीके से ना हम सारे एरर्स वगैरह को हैंडल करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव गाइस फॉर एरर हैंडलिंग एंड फॉर, हमने रिटर्न का हमने देखा, हमने सारी चीज़ें देखी, और उप्स वगैरह के हमने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर दिए थे, काफ़ी हद तक कर लिए थे हमने। और यू गाइस कैन मेक अ प्रोग्राम वेयर, क्या कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम बनाएं, उसके अंदर हम लॉग इन यूज़र ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड करें, उधर रिटर्न भी कराएं, और उसके साथ साथ
आप लोग क्या करें, आप लोग उधर एरर वगैरह को हैंडल करें। ठीक है, तो जब पढ़ता था ना, मैं भी यही करता था। मतलब मैं एक एग्जाम्पल वगैरह निकलवा लेता था, जिस तरह मैं गूगल पे ही देख लेता था कि किस तरीके से क्या रियल वर्ल्ड सिनेरियो होते हैं, और पढ़ते पढ़ते ही ना मैं उस पूरे प्रोग्राम को भी लिख देता। तो उससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि आगे क्या काम करना है या आगे कैसे काम होता है, तो वो लॉजिक सही तरीके से ना बिल्ड हो जाती है। ठीक है, सो यू गाइस आल्सो कैन वर्क ऑन इट। जी मैम, कैन वी एंड? बिल्कुल हम एंड कर सकते हैं सर, थैंक यू सो मच। और आई हमारा आज लास्ट डे भी था सेशन का। बाकी न्यू सेशन जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे, चैनल जो स्लैक का है जनरल, वहां पर।